नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स वैसी ही चीज़ें हैं जैसे कि आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम हो सके और आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सके। इसी बेस के लिए, इसी उद्देश्य के लिए तैयार कराया गया है ताकि आप महंगे मार्केट परचेज से बच सकें और एक ऐसा तथ्यपरक मटेरियल उपलब्ध करा पाए हम आपको, जिससे कि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन और मटेरियल मेरा, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि विज्ञापन जो मतलब नहीं जारी हो पाएगा लेकिन हम उनसे बताना चाहते हैं, आज भी वार्ता हुई है हमारी चयन बोर्ड में और चयन बोर्ड से सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। विज्ञापन उनका जो है मतलब तैयार हो चुका है, लेकिन जो चीज़ें अभी संशोधन में जानी हैं, बहुत सारी अर्हताओं को लेकर के विवाद है। जैसे एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल किया गया, उसको नियमावली में लाए आना है, ठीक है। और नियमावली में संशोधन आदि के लिए प्रस्ताव, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बोर्ड की मीटिंग में इन सारे मुद्दों पर चर्चा भी हो चुकी है कि इस बार समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाया जाए, ठीक। दूसरा मुद्दा है आपका कला के विद्यार्थियों की अर्हता को लेकर के। जो टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले हैं, ठीक है, बीएफए वाले हैं, प्राविधिक वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को अर्हता को लेकर के विवाद है। उन सभी विवादों का निस्तारण हो चुका है। शिक्षा निदेशालय से लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट पूछा था कि जो समकक्ष वाला मुद्दा है ना, इक्विवेलेंट वाला जो मुद्दा है वो मतलब क्या है, आप स्पष्ट करें। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसमें आपके टेक्निकल आर्ट भी है, फाइन आर्ट भी है, प्राविधिक भी है, बीएफए भी है, ठीक है, और बीएड के साथ जो है मतलब आपकी ट्रेनिंग भी है। ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। जिस बदलाव की मैं बात करता था, जिस बदलाव के लिए मैं आपको हमेशा ही थंबनेल लगा करके बताता था कि बड़े बदलावों के साथ भर्ती आएगी इस बार एलटी ग्रेड की, तो विद्यार्थी ये सोचते थे कि अपने से ही मतलब बोलते हैं ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, है ना। लेकिन मैंने जिन बदलावों की बात की थी वो बदलाव अब आपके सम्मुख आने लगे। बदलाव ये है कि इस बार एलटी ग्रेड आपको 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। एक चरण 1 टीयर एग्जाम खत्म, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, 1 टीयर एग्जाम खत्म, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि आपको एक बार प्री देना पड़ेगा और फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगी आपके विषय की, ठीक। मान लीजिए कि आप हिंदी के विद्यार्थी हो, तो पहले आप प्रीलिम्स पास करोगे, जो कि आपको 150 प्रश्नों में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके 130 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के, ठीक है। ये आपका मैटर होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद जो मैटर आएगा आपका मेंस का। मेंस में आपको 3 पेपर देने होंगे। 3 पेपर में आपको सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे और आपको जीएस सहित सामान्य हिंदी का 1 पेपर देना होगा। ये लिखित परीक्षा होगी, आपको वहां कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेंस पीसीएस वगैरह के लिखवाए जाते हैं, वैसे ही आपको लिखना है। आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे। 15 प्रश्नों के जो है अंक जो है वो निर्धारित स्वरूप में, निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित शब्दावली में आपको लिखना है। 15 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, ये आपका जो है पूरा वो, जैसे जीआईसी प्रवक्ता का मेंस कराने का टारगेट है इनका, उसी बेस पे आपकी अब एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती भी होगी। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी शामिल किया जाएगा। आज ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एलटी ग्रेड में भी आप लोग सम्मिलित होंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन आदि किया जा रहा है। कला के विद्यार्थियों को भी इस बार बीएड की अर्हता से छूट मिलने चल रही, क्योंकि बीएड कोई मानक नहीं है। ये डिग्रियां कैसे अर्धशासकीय कॉलेजों में जो है मतलब नियुक्त हो जाती हैं चयन बोर्ड इनकी नियुक्तियां कैसे कर देता है बिना बीएड के।
वो सारी चीजें उनसे आख्या मंगवाई गई हैं। चयन बोर्ड से भी पूछा गया है कि आप आखिर प्रशिक्षित स्नातक में कला विषय में कैसे इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे देते हैं बिना बीएड किए ही। वो सारी चीजें पूछी गई हैं, क्योंकि माध्यमिक लेवल का विद्यालय आपका अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय भी होता है और माध्यमिक लेवल का विद्यालय आपका जीआईसी भी होता है। ये सारी चीजें एक ही पद के लिए, एक ही शिक्षक के लिए दो अहर्ताएं कैसे हो सकती हैं? अगर इन सारी चीजों में विसंगतियां हैं, इसको लोक सेवा आयोग ने भी माना है कि इसमें विसंगतियां हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। और यही हम लोगों की मांग भी थी कि ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाए। अगर प्राविधिक वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले ये विद्यार्थी अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य हैं तो जीआईसी में क्यों नहीं, राजकीय कॉलेजों में क्यों नहीं? ये विद्यार्थी चयनित होकर के भी आज 3 साल से नियुक्ति की रास्ता जो रहे हैं कि हमको नियुक्ति मिल जाए। आखिर उनके रास्ते में बीएड की डिग्री क्यों रोड़ा बन रही है ना? इन सारे मुद्दों को जब मैंने दिया था ज्ञापन के माध्यम से, तभी ये सारी चीजें जो है उन्होंने स्पष्ट कर दी थी कि इसमें बहुत जल्दी ही वो किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पोर्टल आपका बहुत जल्दी ही खुलने वाला है। जो एलटी के हमारे चयनित विद्यार्थी हैं, बहुत जल्दी उनका पोर्टल खुलेगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, आपका वेरिफिकेशन आदि होकर के आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इस बाबत जो जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया, कल माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे सारी चीजें स्पष्ट कर ली गई हैं। उन्होंने पोर्टल आज खुलवाने के लिए हमको 4 दिन का, मतलब 4 दिन बोला है, 4 दिन में आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा, वेरिफिकेशन आदि होगा, तब तक इन सारे मुद्दों का निस्तारण भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड जो कि प्राविधिक के लिए जाना जाता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये विद्यार्थी अर्ह हैं, योग्य हैं, ये पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि संयुक्त शिक्षा निदेशालय जो कार्यालय है, माध्यमिक कॉलेजों में नियुक्ति आदि का संबंधित मुद्दा, अर्हता आदि का मुद्दा, ये सारी चीजें वहीं से जो है वो घोषित होती हैं, वहीं से निर्धारित होती हैं, तभी वो नियमावली में शामिल किया जाता है, तभी सारी चीजें होती हैं। तो आज जेडी महोदय से भी इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि ये सारी चीजें कब तक निस्तारित होंगी और इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां आदि कब तक मिल रही हैं और विज्ञापन के सिलसिले में क्या कार्रवाई चल रही है। तो जेडी महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको 2 से 3 दिनों में विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। इनकी नियुक्ति आदि के संबंध में पोर्टल आदि भी खोल दिए जाएंगे, वेरिफिकेशन करा के हम इनको नियुक्तियां दे देंगे। तो एक बात तो तय होगी कि एलटी ग्रेड इस बार आपको 2 टीयर में देखने के लिए मिलेगा, प्री और मेंस। मेंस जो होगा वो आपका 300 नंबरों का होगा, 300 नंबर का आपका मेंस होगा, 150 नंबर का आपका प्री होगा। प्री में क्वालिफाई होने के बाद मेंस में आप जाएंगे। मेंस में आप पेपर लिखेंगे, अपनी कॉपियां लिखेंगे, उसका जो है मतलब मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन होने के बाद डायरेक्ट आपको नियुक्ति जो है प्रदान कर दी जाएगी, अगर आप मेरिट में आते हैं तो। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कल परसों में आपका पूरा कार्यक्रम आ रहा है। एससीईआरटी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी, कॉमन मेरिट बनेगी। और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5000 सीटें ऐड हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 5000 सीटें आपकी ऐड नहीं हो रही हैं, बल्कि उन पदों को मिला करके एक नया विज्ञापन आपको सुपर टेट का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी हामी भर चुकी है, मान गई है। आपको 68,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है, मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों का कितना मतलब जो है सीट उसमें सम्मिलित किया जाए, इन सारे मुद्दों पे आज चयन बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हुई है और बहुत सारे विद्यार्थी भी चयन बोर्ड गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें होंगी। आपको आज शाम तक या कल तक जो है 60 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है कि फलाना तारीख से आवेदन स्टार्ट करेंगे, फलाना तारीख से हम अपना विस्तृत विज्ञापन जारी करेंगे। बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पे ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। एलटी ग्रेड हो, चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका जो है टीजीटी पीजीटी हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। और जिन बदलावों की मैं बात करता था वो यही सारे बदलाव हैं। नियमावली में संशोधन आदि हो, कला की अर्हता संबंधी हो, नियुक्ति संबंधी मुद्दा हो, या परीक्षा के पैटर्न के लिए हो।
परीक्षा का पैटर्न जो हमेशा मैं बताता था कि एलटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो एलटी में बड़े बदलाव हो चुके हैं। इस बार आपको 2 टियर एग्जाम देखने के लिए मिलेगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 2 टियर एग्जाम आपको 3 महीनों के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। जब आपका प्री होगा, प्री के 1-1.5 महीने बाद ही आपका मेंस भी हो जाएगा और 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 6 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, आपको नियुक्तियां आदि मिल जाएंगी। ये प्रक्रियाएं लटकेंगी नहीं, ठीक है ना, ये प्रक्रियाएं बिल्कुल भी नहीं लटकेंगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 18 जनवरी को आपका पीसीएस का, एसडीआई का और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी होगा लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एलटी ग्रेड भी जो देखने के लिए मिल रही है, जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, सेम उसी बेस पैटर्न पर, सेम उसी पैटर्न पर। इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल सकती है एलटी ग्रेड में। इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने की मिल सकती है, जैसे आपका जो है जीआईसी प्रवक्ता का पेपर हुआ था, सेम वही कंडीशन आपकी एलटी ग्रेड में भी लागू हो सकती है। तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए और यह चीज ध्यान में रखिएगा कि इस बार सफलता अवश्य प्राप्त करनी है। सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे मिलने चाहिए उसको सफलता को, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम आपको बताएंगे कैसे आपको सफलता लेनी है, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। तो आपको यही सारी चीजें बतानी थी, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। अभी फिलहाल भोजन वोजन होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम जो है मतलब इलाहाबाद के लिए निकलेंगे और इलाहाबाद में जाकर के जो है लोक सेवा आयोग में कुछ हमारी मित्र मंडली गई है आज, चयन बोर्ड हमारी कुछ मित्र मंडली गई है आज, तो आज ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होंगी और बहुत जल्द ही ये सारी चीजें वो क्लियर की जाएंगी कि विज्ञापन कब तक जारी हो रहा है, क्योंकि चुनावों की अधिसूचना वो 10 जनवरी के बाद कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका भाई आपके लिए प्रयत्नशील है, लगा हुआ है, तत्पर है। आप लोगों को विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा और बदलाव के साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो चीजें हमने सोची थी वो चीजें अब जो मतलब वो परिणित होती हुई दिख रही है। निश्चित रहिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, इस बार सफलता अवश्य प्राप्त करनी है। पढ़ाई में लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, अपने आप को डिप्रेस होने से बचाइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।